हूँ। मैं पंडित आनंद कुमार शुक्ला की तरफ से आप सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। बंधुओं, जैसा आप सबको मालूम है कि प्रतिदिन मेरा एक नया वीडियो आप सब दर्शकों के समक्ष प्रतिदिन आता है। उसी के अंक में अभी पितृपक्ष चल रहे हैं और उसी पितृपक्ष के संबंध में ही ये भी वीडियो होगा। तो बंधुओं, आइए जानते हैं कि कल दिन रविवार तारीख 25 सितंबर को पितृ विसर्जन का पावन पर्व है, शुभ मुहूर्त है। जो बंधु की श्राद्ध की तारीख नहीं मालूम है, जैसे कहा गया है कि जिस व्यक्ति के पितर की मृत्यु की तारीख नहीं पता होती, तिथि नहीं पता होती है, उन व्यक्तियों के लिए अमावस्या तिथि जो है उत्तम होती है। उसी दिन उनका श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करना चाहिए। और एक बात लिखी है बंधु, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिन व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हो जाती है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई वृक्ष से गिर जाता है, या किसी की मृत्यु जल में डूबने से हो जाती है, या अग्नि में जलने से हो जाती है, तो उनको अकाल मृत्यु कहा जाता है। उन व्यक्तियों का भी पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण अमावस्या तिथि में ही किया जाता है और शुभ होता है, ऐसा लेख मिलता है। तो बंधुओं, समाज में आज कुछ भ्रांतियां चल रही हैं, जिसके बारे में ही चर्चा होगी। वो क्या है कि किसी ने कल पितृ विसर्जन शुक्रवार को किया, किसी ने आज शनिवार के दिन पितृ विसर्जन किया। लेकिन बंधुओं, शास्त्र रीति के अनुसार अमावस्या तिथि को ही पितृ विसर्जन होना चाहिए। ये कुछ लोग जो हैं, उनकी कमी की वजह से समाज में ये कुरीति फैली हुई है, जिसको लोक रीति कहते हैं। इसको धीरे धीरे हम सबको मिलकर के समाप्त करना है। जो शास्त्र हमें बताएं, जो पंचांग हमें बताए, वही समाज में करना चाहिए, उसी मुहूर्त में करना चाहिए। बंधुओं, समय का और मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भगवान राम और सीता जी महाराज दशरथ का पिंडदान कर रहे थे, तर्पण कर रहे थे गया में, उस समय का विशेष महत्व था। आचार्यों ने, पुरोहितों ने, ब्राह्मणों ने कहा था माता सीता से कि शुभ मुहूर्त निकल रहा है, इसलिए हे माँ, इस शुभ मुहूर्त में ही पिंडदान करिए। तो बंधुओं, आज तो कोई मुहूर्त थी ही नहीं पितृ विसर्जन की, ना तो शुक्रवार के दिन थी, फिर भी लोगों ने पितृ विसर्जन किया, विदाई की। लेकिन मेरे समझ से अमावस्या तिथि में ही पितृ विसर्जन होना चाहिए। इसी क्रम में बंधुओं, कुछ आचार्य और यजमान के बारे में बताना चाहेंगे कि आचार्य जो पुरोहित होता है उसका क्या धर्म होता है और यजमान का क्या धर्म होता है। बंधुओं, आचार्य के बारे में कहा गया है कि जो पुरोहिती कर्म करता है उसको पहले गुरुमुख होना चाहिए, गुरुमंत्र लेना चाहिए, अपनी आत्मा को साफ करना चाहिए, मन को साफ करना चाहिए, तभी वो यजमान का कल्याण कर सकता है। अन्यथा जब तक उसकी आत्मा की शांति नहीं मिलेगी, तब तक वो यजमान की आत्मा को क्या शांत कर पाएगा। बंधुओं, कहा गया है कि गुरु मंत्र, गुरु का मतलब होता है गु माने अंधकार। पहले तो पुरोहित को चाहिए कि अपने अंदर का जो अंधकार है इसको दूर करें और प्रकाश अपने हृदय में उत्पन्न करें। ये कब होगा? जब आप गुरु की शरण में जाएंगे और गुरु से गुरु दीक्षा लेंगे, तब ही ये संभव है। और जब आप
ऐसा करेंगे तभी आप जो आपके यजमान हैं उनको आप बताएंगे, तब आपके यजमान संतुष्ट होंगे। बंधुओं, आज जो पुरोहित लोग बताते हैं यजमान उनके बातों से संतुष्ट नहीं होते, वो लोक रीति मानने लगते हैं। ये मेन कमी है, इसको समाज में सुधारना चाहिए। ये कैसे सुधरेगा कि जब आचार्य का और यजमान का भाव एक होगा। कहा गया है कि जो भी पूजा, जो भी कर्मकांड, जो भी भक्ति की जाती है उसमें भाव अवश्य होना चाहिए। तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि जो आचार्य आपके यहाँ आया है, जो पुरोहित आपके यहाँ आया है, उसके प्रति यजमान का भाव क्या है। इसलिए कि ब्राह्मण को भूदेव का दर्जा मिला है। पृथ्वी पर 4 देवता हैं साक्षाता, जिनका लेख मिलता है। कहा गया है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो बंधुओं, आचार्य जो आपके यहाँ आया है, पुरोहित जो आया है, वो स्वयं देव रूप में आया है। उससे आप ऐसा बर्ताव ना करें कि जिससे उसकी आत्मा को ठेस पहुंचे। ये भाव बना करके आचार्य को संतुष्ट करना चाहिए। और आचार्य का क्या धर्म होता है कि यजमान को संतुष्टि प्रदान करे। अनर्गल की वस्तुएं या लालच में आकर के द्रव्य हासिल करने के चक्कर में उल्टा सीधा मत करें। बंधुओं, आचार्य पुरोहित महाराज वशिष्ठ भी थे और उनके यजमान महाराज दशरथ थे। महाराज दशरथ का जब चौथापन आया तो उनके मन में एक विचार आया और दुखित हुए, क्या सोच करके कि हे प्रभु, मेरा ये चौथापन आ गया है और अभी तक मेरे कोई संतान नहीं हुई। तो एक बार भूपति मन माही और भय गलान मोरे सुत नाही। इस भाव से महाराज दशरथ जा करके वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे, क्योंकि महाराज दशरथ के कुल गुरु भी थे और पुरोहित भी थे महाराज वशिष्ठ जी। वशिष्ठ के आश्रम में जब महाराज दशरथ पहुंचे तो वशिष्ठ जी ने तुरंत ही महाराज दशरथ का भाव समझ लिया और कहा, हे राजन, धरहु धीर होई हैं सुतचारी, धरहु धीर होई हैं सुतचारी और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे राजन, आप चिंता मत करिए। बंधुओं, विचार करना इस जगह पर पुरोहित का और यजमान का क्या भाव है। बंधुओं, आचार्य को पहले चाहिए कि अपने आप को ईश्वर से पूर्ण आस्था लगाए। आचार्य के कुछ धर्म होते हैं बंधुओं, जैसे आचार्य को चाहिए, पुरोहित को चाहिए कि अपनी क्रिया काष्ठा को शुद्धि करें। वैसे तो चाहिए कि 3 समय त्रिकाल संध्या करें और गायत्री मंत्र का जाप करें, तब ही पुरोहिती कर्म सफल होता है। लेकिन बंधुओं, आजकल तो समय ही नहीं है, ये सब नहीं हो पाता है। इसीलिए ना तो यजमान का कल्याण होता है और ना आचार्य। बंधुओं, आप सभी से निवेदन है, सभी पुरोहितों से, सभी यजमानों से, कि आप अपने पुरोहित आचार्य के खिलाफ, अपने पुरोहित या आचार्य के प्रति आदर भाव करें, उनको गुरु का दर्जा दें, मान सम्मान करें। और पुरोहित को भी चाहिए कि हरदम अपने यजमान के कल्याण के लिए समर्पित रहना चाहिए। वहां पर मोल भाव नहीं होना चाहिए। आजकल तो बिजनेस हो चुकी है, ये जो पुरोहिती कर्म है ये एक व्यवसाय हो चुका है। बंधुओं, यही सबसे मेन कारण है कि मनुष्यों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं और आचार्य भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, यजमान भी संतुष्ट नहीं रहते हैं। बंधुओं, ज्यादा ना कहते हुए इसी क्रम में मैं बता दूं कि दिन गुरुवार तारीख 29 सितंबर को शुक्राष्ट हो रहे हैं। शुक्राष्ट जो है वो पूरब दिशा में हो रहे हैं और पश्चिम दिशा में उदय होंगे। 29 तारीख दिन गुरुवार को रात्रि में 3:30 पर पूरब दिशा में
शुक्रास्त होगा और पश्चिम दिशा में उदय होगा। बंधुओं, आज के क्रम में इतना ही। आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो जिन दर्शकों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बंधुओं, मेरा YouTube चैनल है भक्ति सागर AKS। इसी क्रम के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान।